हमारे लिए भूल गया। ये जी पानी के खातर आ रहे, पीने के खातर है। यो पानी पियो और क्या करा जी, मजबूरी है हमारी, पीना पड़े। बहुत परेशान है पानी पीने के लिए, सप्लाई का नहीं आंदा जी, बिल्कुल गंदा पानी आया है और उसमें बहुत खराब पानी है, उससे बीमारी भी पड़ा है। पानी तो थपा समझ दिन आ जा, फिर पानी तो पीने का तो ना आंदा, यो पानी पी वहाँ और क्या कराइयो, मजबूरी हमारी, पीना पड़े जी। कोई पर यहाँ पर को तो है नहीं, कोई प्रबंध नहीं है, घर तक पहुँच नहीं पाता। यहाँ भी नहीं मिला। 4 बजे के आ रहे हाँ, हम काम छोड़ छोड़ के घर में लुगाई हाँ, काम करा के यहाँ बैठा हम तो जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ भाई पानी की सुविधा कर दो, पानी की कर दो, इनका कराएंगे क्या कह जा है, कोई करता तो कोई सुनवाई नहीं ना जी, कोई सुनाई नहीं हो हमारी। पानी ले ले, हम कितनी लेडीज हाँ, हमने कोई पानी की वो नहीं है। आजा बाबूरान आजा। सुमित्रा इसलिए आ रहे हैं, ये समस्या पानी खातर आ रही जी, पानी घर जानता नहीं, फिर आवे है जो पानी मिला है। कई साल हो गए, डिब्बा तो पहले आई थी, अब पानी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं पानी की, एक रोड की कोई सुविधा नहीं। दुखी होंगे तो मन तो चला है, मजबूरी है जी, मजबूरी में पूरा बड़ा है। बीमार नहीं होते, बीमार हुआ सर, वो डॉक्टर लगे हैं कमाओ वो, तो ये बात सारी बात तो हुआ आए हमें ये तो 3 जरूर है, रोड के बस ला दो, एक पानी की सुविधा कर दो, एक बिजली की, ये 3 सुविधा जरूर करा है। और तो भी हाथ की कमाई से कर रहा है, बिजली भी तो ये 3 चीजें की सुविधा की सुविधा चाहिए थी, लेडीज ने भी, बच्चा ने भी, और कोई जिसका घर पर सरकारी नौकरी न होना, सरकारी नौकरी चाहिए। ये बेरोजगार है सारे, कोई भी साल नहीं है सरकार में। हमारे तो राशन कार्ड वे भी कट गए, वे भी नहीं है। एक राशन कार्ड सरकार का था, वो भी नहीं रहा, वो भी कट दिया। नाम है भाई साहब, गाँव बड़म्बा। समस्या तो सबने दिखाई दे रही है भाई साहब, बार बार प्रशासन को भी बोल लिया, यहाँ आए हैं एक बार देख के चले जाओ हैं। सब तो बड़ी समस्या तो यह देख लो एक बार, अपनी नजर से देखो एक बार, सारे सब पे यो जुगाड़ कर रखा है इनने, ताई है, दादी है, भाई है, बेबे है, यो देखो एक बार, आप गौर तो दिखाओ एक बार इस जुगाड़ को, किस तरह यो गंदा पानी पियो है। यो पानी पी के न बीमार हुए हैं, बीमार हो गए। जितने भी जो अपना रोजगार खातर करे हैं, 50 की 500 की दिहाड़ी वो डॉक्टर ले जा है, बार बार कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। और ये 20 किले बर्बाद कर दिए। देखो ये गवर्नमेंट के अंडर में है, 20 किले खराब है, लेकिन पीने के पानी की 1% की सुविधा नहीं है। कब तक ये इंतजार करेंगी, कब तक क्या करेंगी? एक दिन तो फूट क्या होगी, यह बीमारी हो जा, खाज लाग जा है, और किसी के किसी तरह की बीमारी है, अनेक बीमारियां का शिकार यहाँ से हो। यो बड़म्बा में पूरा गांव बड़म्बा में पीने की सप्लाई जा है यहाँ से, यो देख लो के पीने का पानी है। यो कई बार दे दिया जी प्रशासन को यहाँ भी बुला लिया, प्रशासन को यहाँ भी बुला लिया कई बार, एक बार नहीं अनेक बार दे दिया, कोई सुविधा नहीं। विधायक साहब भी बुला लिए यहाँ पर, सब ये कोई भी प्रशासन का ऐसा आदमी नहीं जो यहाँ नहीं खड़ा होया हुआ के, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं, कोई आश्वासन नहीं जी। बस आ जाए बोल जाए हाँ भाई हो जाओगा, बस हो जाओगा, नो निबेरा हुआ कदगा, यह चीज निबेरा हुआ कदगा। अब की बार ये तो काफी टाइम हो गया, कम से कम यह 20-25 साल पुरानी है कम से कम। क्या मांग तो यह है जी, यहाँ पीने का पानी की सुविधा हो जावे, इसकी सफाई हो जावे, देख लो या देखने की चीज है यार, इससे की सुविधा है कि भाई हमने पीने का पानी अच्छी तरह मिल जाओ, बस यह आश्वासन है। सरकार कोई दावा करे, लेकिन उनके दावे जितने जमीनी स्तर पे खोखले हैं वो सबको पता है। बड़म्बा गांव ने 22 एकड़ जमीन गवर्नमेंट को दी हुई है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, कि एक अच्छा साफ सुथरा पानी हमारे को पीने के लिए
मिले। 22 एकड़ जमीन सरकार को देने के बावजूद हालात ऐसे हैं कि जो आज से 100 साल पहले भी नहीं रहे होंगे। ये आप टोकनियां देख रहे हो, जो टोकनियां आधे से ज्यादा हरियाणा में मैं कहूंगा कि दिखनी बंद हो गई। लेकिन मेरा क्षेत्र जो महम है, मैं यहाँ की बात करूंगा, पूरे महम क्षेत्र के अंदर ये हमारी काकी ताई जो सिर पर हमारी छोटी बहनें जो आज भी पानी ढोने को मजबूर है, तो ये मेरे को अंग्रेजों की याद दिलाता है कि अंग्रेजों का शासन जो उस दौर का था वो आज चला हुआ है। पीने का पानी नहीं है गांव के अंदर, किसी भी गांव के अंदर नहीं है। अकेले बड़म्बा की बात नहीं करूंगा मैं, किसी भी गांव में पीने का पानी नहीं है। खेतों के लिए, किसानों के लिए सिंचाई का पानी नहीं है। किसान की फसल के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था इस सरकार के पास नहीं है। कभी इनका पोर्टल जाम हो जाता है, कभी खरीद बंद कर देते हैं, कभी स्टार्ट कर देते हैं। बुरा हाल इन्होंने मचाया हुआ है। युवाओं के लिए बेरोजगार, इतना बड़ा मुद्दा आज बेरोजगारी बन के खड़ा हो गया है कि सरकार अपने हर वादे से भाग रही है। महिलाओं का आए दिन शोषण हो रहा है। हमारे देश के इतने बड़े खिलाड़ी आज जंतर मंतर पे पिछले 1 महीने से लगभग सरकार से उनके साथ हुए शोषण से आज न्याय मांग रहे हैं। अब हालात इतने माड़े हो चुके हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कि पानी के लिए, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो मेरे को लगता है कि अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए हरियाणा के अंदर होने जा रहा है। ये हालात यहाँ पैदा इन लोगों ने कर दिए। देखो, मेरे को अब ये लगता है कि बीजेपी सरकार का टाइम पूरा हो चुका है। बीजेपी सरकार को किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्रदेशवासी की कोई भी दुविधा उनको नजर नहीं आ रही। सब परेशानियां वो हंस के टाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का हालात इतने माड़े हो चुके हैं कि उनसे कोई भी सवाल करता है तो उसके साथ गाली गलौज पे उतारू है। अब कोई उनसे कोई आवाज उठाता है इस लोकतंत्र के अंदर तो उनको प्रेस के सामने कहते हैं कि इसकी पिटाई करो। तो मुख्यमंत्री जी के हालात ऐसे हो चुके हैं, तो बाकी पूरी रही सरकार का तो बात ही करे क्या। अब समय पूरा हो चुका है भाजपा सरकार का, हरियाणा से गंतव्य की ओर है और आखिरी सांसें हरियाणा के अंदर आपकी भाजपा की सरकार गिन रही है। मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि मैम का दुर्भाग्य है बहुत बड़ा कि 3 नेता यहाँ पे हैं जो समस्याएं सुनने का काम करते हैं, लेकिन समाधान किसी का नहीं है। ये हालात यहाँ जैसे है, ऐसे काले पानी में भी हालात नहीं होंगे। ये महम क्षेत्र की जो दुर्गति है उसकी सबसे बड़ी कोई वजह है तो सबसे बड़ी वजह है यहाँ की गंदी राजनीति। मैं कहता हूँ कि वृंदावन आपके घर के अंदर है। आपके माँ बाप की आप सेवा करो तो वृंदावन यही है। आपके अपने माँ बाप की सेवा करो तो हरिद्वार यही है। आप कहाँ जाओगे? आपके माँ बाप आपके भगवान के रूप में आपके घर बैठे हुए हैं। और मैं मेरे घर में मेरे माँ बाप मेरे तक गाड़ दे और मैं वृंदावन धक्के खाऊं तो मैंने मिला जाती। ये सिर्फ लोगों की वोट हथियाने का एक ड्रामा है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। लोग ये चीजें सब जान चुके हैं। हमें चाहिए विकास। हमें विकास कार्य विधायक जी ने कितने महम के अंदर कराए, किस गांव के अंदर कितने बच्चों को उन्होंने रोजगार दिया, कितने बच्चों को उन्होंने सरकारी नौकरी पे स्थापित किया, कितने सरकारी स्कूल बनवाए, कितने कॉलेज बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए, कितनी सड़कें बनवाई। ये काम मैं पूछना चाहता हूँ। वृंदावन घुमाने, वृंदावन तो हम अपने आप ही घुमाओगे। कौन ऐसा इतना परिवार है जो कैपेबल नहीं है, जो अपने माँ बाप को कहीं नहीं घुमा सकता। जब उनके बच्चों की इच्छा होगी जब मर्जी घुमा देंगे। ये सिर्फ एक ड्रामा है और ड्रामा पूरे महम के अंदर खत्म हो चुका है। लोग सबको पहचान चुके हैं। और रही बात भाजपा नेताओं की, भाजपा नेताओं ने एक फोटोग्राफी का काम चलाया हुआ है। गली गली तो नहीं कहूंगा कि गांव के अंदर जाते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं, कभी फसलों के साथ खड़े होके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीछे एक बहुत बड़ी गैलरी बनाई गई फोटोओं की भाजपा नेताओं द्वारा कि भाई लोगों को मुआवजा मिलेगा जितने भी फसल के अंदर ओलावृष्टि हुई, बेमौसमी बरसात हुई। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से और यहाँ के भाजपा नेताओं से कि उन्होंने कितने किसानों को मुआवजा दिलाया। अभी की बात छोड़ दो, आप बेमौसमी बरसात और बारिश और जो अभी ओलावृष्टि हुई उसकी बात छोड़ दो। उससे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले चलो तो जल भराव की स्थिति के अंदर आज भी सामण गांव के अंदर 1000-1200 एकड़ जलमग्न खड़े हैं। आप मेरे गांव में आ जाओ निंदाना, वहां पे आज की डेट में 100 से एकड़ ज्यादा जमीन जलमग्न खड़ी है। बराड़ में खड़ी है, बेसी में खड़ी है, गिरावड़ में खड़ी है, मदीना के अंदर खड़ी है। कितने ऐसे गाँव के मैं नाम लूं जहाँ पे जलमग्न जमीन खड़ी है और 10 बरसात होते ही तागड़ी के ऊपर पानी खेतों के अंदर चढ़ जाए। वो आज तक इन्होंने मुआवजा नहीं दिलाया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे महम के अंदर ये सब लोग फोटो की राजनीति करने में व्यस्त है। और राज्यसभा सांसद के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उम्र में भी बड़े हैं और मेरे को लगता है कि वो इस तरीके की राजनीति महम के लिए वो करते नहीं है कि ना वो सबको पता है कि राज्यसभा सांसद क्या करवा सकता है क्या नहीं करवा सकता, वो सबको इन चीजों को पता है। लेकिन झूठे आश्वासन किसी को ना दे। और मैं खास करके युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग
अपना मुंह बंद करके अपने घर बैठे रहोगे तब तक आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। इस सरकार के खिलाफ, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और जिन्होंने आपकी वोट ठगने का काम किया है उनके खिलाफ आवाज उठाओ और आम आदमी पार्टी से ज्यादा युवा साथी सबसे ज्यादा जुड़ो, जो आपकी बेरोजगारी दूर करेगी, आपके लिए अच्छे स्कूल बनाएगी, आपके घरों के लिए बिजली पानी की फ्री की व्यवस्था करेगी और पानी जो आपके घर के अंदर होगा तो आपको ऐसा ही एक गंदे नाले से भी गंदा पानी पीने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। एक साफ सुथरे पानी की व्यवस्था आपके लिए आम आदमी पार्टी मैम पूरे के पूरे विधानसभा। देखो जेजेपी का तो ऐसा मामला है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कह दिया कि हमारे सहयोग की जरूरत, लेकिन सरकार में साथ नहीं है उनका, हम उनकी कुछ मानते नहीं। तो जेजेपी का तो चैप्टर ही क्लोज है। जेजेपी नाम की दुकान पूरे हरियाणा से बंद हो गई है, वो कोई मामला ही नहीं रहा। पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने देखा कि क्या कार्यशैली उनकी रही, सिर्फ अपने घर भरने का काम किया। या शराब घोटाले की मैं बात करूं, शराब घोटाले में जम के जिन्होंने इस पूरे प्रदेश को लूटा, धान घोटाले के अंदर लूटा, रजिस्ट्री घोटाले में लूटा। अभी आपके सामने हिसार एयरपोर्ट के पास इतना बड़ा बवाल हुआ और उनके घर के परिवार के आदमी ने जिन्होंने चोर कह के उप मुख्यमंत्री जी को भरी सदन के अंदर उनको जलील करने का काम किया, तो कहाँ पे जेजेपी और पीजेपी रहेगी, तो सिस्टम ही खत्म हो गया। और रही बात यहाँ की, अगर मैं बात करूं कि आपने मेरे से पूछा कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, तो ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं। धरातल पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी भी के काम ये लोग आते नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दुकानें ही लोगों ने अपनी खोल रखी है। मैम के अंदर अपनी दुकानें चलाने का काम करते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई जिए कोई मरे, कोई अस्पताल में डॉक्टर हो, कोई अस्पताल हो ना हो, इनको कोई लेना देना नहीं किसी से। आने वाला समय आपके सामने ही है। आज तक लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आने वाला समय साफ निश्चित तौर पे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी, आज जो मेरे पहलवान भाई बहन आज दिल्ली के अंदर संघर्ष सत्र है, हम आज भी उनके साथ दिन रात खड़े। इससे पहले 13 महीने जब किसान आंदोलन चला तो आम आदमी पार्टी यही वो आम आदमी पार्टी है जिन्होंने 13 महीने वहां पे किसानों का साथ देने का काम किया और जिनकी सेवा करने का काम किया। आम आदमी पार्टी का भविष्य इस पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर भी आने वाले समय के अंदर उज्जवल है। और इन युवा साथियों से भी मैं अपील करना चाहूंगा, खास करके युवा साथियों से मेरी अपील है कि अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कितनी ताकत है। आपकी वोट लेके जाते हैं हर साल, हर बार आपको ठगने का काम करते हैं। इस बार इनकी ठगी में नहीं आना, इस बार इनके खिलाफ आवाज उठाओ और इनको धूल चटाने का काम करो, जो ये स्वार्थी नेता आप लोगों के बीच में घूमने का काम करते हैं। सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है। सरकार से आप कुछ भी मांग कर लो, ना उन्होंने कुछ करना ना उन्होंने कुछ धरना। सरकार का तो अब लास्ट दिन सरकार गिन रही है पूरे हरियाणा के अंदर। और यहाँ पे इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं खुद करवाऊंगा। यहाँ पे कोई नलकूप लगाना पड़ा, कोई नलका लगाना पड़ा, या कोई मेरे को सबमर्सिबल मोटर देके यहाँ पे काम स्टार्ट करवाना पड़ा, इन लोगों की पानी की पीने की व्यवस्था अच्छी हो, तो उसके लिए मैं खुद करवाऊंगा। क्योंकि सरकार से आप कुछ भी कह लो, अधिकारियों से आप कुछ भी कह लो, तो यहाँ पे धरातल पे कोई काम होता नहीं है, ना ये लोग करते हैं किसी के लिए कुछ भी। नेता लोग सिर्फ अपना घर भरने का काम करते हैं, अपनी वोट की राजनीति करते हैं, बात खत्म। इसके आगे उनको कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ मौसम ऐसा आ गया चुनाव का, अभी आप देखें आने वाले समय के अंदर एक नए नए मिंडक निकल के आ रहे हैं, लोग गली गली घूम रहे हैं। लेकिन अभी समय है, अभी आप देखोगे कि लोगों के दरवाजों पे इनको नाक रगड़नी पड़ेगी जाके। आम आदमी पार्टी इस बार इतनी मेहनत मुहिम के अंदर कर रही है कि इनको अब गली गली घूमने को मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन अलग अलग तरह के ढकोसले कर रहे हैं। लोगों के सपने मुख्यमंत्री बनने के और काम उनके ऐसे नहीं कि मेंबर ऑफ पंचायत से ज्यादा उनसे काम नहीं हुए, तो कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। सब देश की प्रदेश की लोग, महम विधानसभा के लोग सब इनकी कार्यशैली देख रहे हैं। इस बार महम एक नया इतिहास रचने की तरफ जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि भारी जन समर्थन के रूप में आम आदमी पार्टी एक उगते हुए सूरज की तरह पूरे हरियाणा के अंदर चमकने का काम करे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय, सारे यहाँ सामाजिक लोग और आप भी समाज से जुड़े हुए आदमी हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आज से 5 साल पहले बसें नहीं थी तो हमारी बहन बेटियां स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने जाती थी कि नहीं जाती थी। इन बसों की जरूरत जहाँ के वो लोग हैं वहां पे भी है। मैं कहना चाहता हूँ एक आप अच्छा नुमाइंदा चुन के भेजिए सरकार के अंदर, एक अच्छा नुमाइंदा सुनिए, तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सरकार के बेड़े के अंदर 4,500 बसें हैं, वो भी आप यूज करवा सकते हो, लेकिन वो होंगी यूज तब जब आपकी राजनीति, आपके मुद्दों की राजनीति करने वाले, आपकी सोचने वाले, आपके सुख दुख में शामिल होने वाले, जो आपके घर को अपना घर समझे, वो बेटे, वो आपके बच्चे जब विधानसभा जाएंगे तब वो सरकार की बसें आपको काम आएंगी। मैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, झूठ के ड्रामे करने के लिए, किसी को मैं कहीं घुमा रहा हूँ, किसी को मैं कहीं घुमा रहा हूँ, किसी के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडे हैं। आपके लिए यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपनी जेब भरने के लिए दुकानें चलाई हुई है। इन दुकानों के अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं है। उनकी दुकान बंद हो चुकी है, वो उनको अच्छी तरह से पता चल रहा है।
आज कोई, मैं कहूँ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर महम की आप भूगोलिक क्षेत्र पे वीडियोग्राफी करवा के देख लीजिए, तो जो हालात सड़कों के आपने बताया, इस पूरे गांव के अंदर सड़कें ऐसे हैं कि आसपास जितने घर बने हुए हैं, इन बेचारों को डर रहता है कि कहीं कोई ट्रक ऐसे झूलते हुए ट्रक आते हैं कि कोई ओवरलोडेड ट्रक इनके घरों के ऊपर ना पलट जाए। छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर खेलते हैं, सड़कों के पास खेलते हैं। इनको सरकार को, इन अधिकारियों को, पूरे सिस्टम को शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा गांव और हमारे देश के अंदर सुप्रसिद्ध गांव जो शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता है बड़ंबा, आज इतना तरस्त है कि एक गांव के अंदर एक मेन रोड इतने हालात खराब है कि उसके अंदर 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे हैं। जिस गांव के अंदर आज पीने का पानी नहीं है, जिन गांव ने अपने बेटे शहीद जिस गांव के हुए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों तक को इस देश के नाम कर दिया, उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि जो इस गांव के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे।